दोबारा प्रारंभ करते हैं जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ओम स्वस्ति न पूषा पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। उड़िया बाबा जी लोग, स्वामी विवेकानंद जी लोग, आदि गुरु शंकराचार्य जी लोग, इन महात्माओं ने बचपन में ही संसार को समझ लिया था, है ना। संसार को सब समझ लिया था कि ये कैसा है और यहाँ के रिश्ते कैसे हैं, और यहाँ पर किसी का संग किसी के साथ ज़्यादा दिन रहना बहना नहीं है, और सब चला चली का खेला है, सराय है, सराय है, सराय। तो इसको समझ लिया था, तो वो आत्म कल्याण में बचपन से ही लग गए। और भगवान अधिकतर लोग तो बड़े हो जाते हैं और दुनिया भर में दावा करते हैं मैं बड़ा समझदार हूँ, लेकिन भगवान उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो हम रात दिन संसार में लगे हैं, ये सब हमको धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, एक झटके में सब छोड़ना है, और पछता पछता के छोड़ना है, और भगवान दुखी हो के छोड़ना है। सिर धुन धुन पछताहि और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भगवान ऐसे जबरदस्त महात्मा ने तात्विक व्याख्या की है गीता की। तो भगवान हमारा इसमें 13वां अध्याय प्रारंभ हो गया था। 13वें अध्याय में पहला मंत्र भी हमारा हो गया है, और उसका रिवीजन गीता रस रत्नाकर, गीता रस रत्नाकर से पहला मंत्र होगा। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से 13वें अध्याय का पहला मंत्र ले लें, और उसके पहले एक बार मंत्र रिपीट कर लेते हैं, है ना। इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। क्षेत्रम् इति अभिधीयते। अभिधीयते माने होता है कहा जाता है। जी। तो सिंपल सी बात है कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र,
इदम शरीरम, ये जो शरीर है ना, इसको क्षेत्र कहते हैं। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्यो वेत्ति, एतद्यो माने इसे, वेत्ति माने जो जानता है ना। एतद्यो गीता प्रेस वाली किताब में बिल्कुल बढ़िया दिया हुआ है। एतत् यह, एतत् योः, एतत् माने इसको, यो माने जो, कि इस शरीर को जो, एतत् माने इस शरीर को, यह माने जो, तो जो इसको जानता है। तम प्राहु, प्राहु माने होता है कहते हैं, आहु माने होता है बोले, आहु प्राहु हैं, दोनों भाई भाई हैं। तो कहते हैं इसको जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यानी भगवान ने इशारा कर दिया कि एक यहाँ पर क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, एक जानने वाला है और एक जानने में आने वाला है। ये भगवान ने पहले मंत्र में बताया। इसमें जीव वीव को कोई रखा नहीं है, सीधा ब्रह्म की बात की है, डायरेक्ट बात कर दिया कि एक इसमें क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। ऐसे समझ लो कि भगवान विवेक करा रहे हैं, अलग अलग करके समझ लो, है ना। तो ये भी समझ में आ गया इसमें कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों में से क्षेत्र तो जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है। तो एक तरह से भगवान ने ये बता दिया कि तुम बच्चों क्षेत्र नहीं हो, शरीर नहीं हो, क्षेत्रज्ञ हो। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता रस रत्नाकर से ले लें भगवान, पहले भूमिका है। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। स्वामी जी बता रहे हैं कि अब 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 12वें अध्याय में भक्ति का वर्णन है, क्योंकि भगवान द्वादश आत्मा हैं, त्रयोदशी सर्वसिद्धा है। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रयोदशी बहुत पवित्र मानी जाती है। 13 की संख्या को बहुत पवित्र मानते हैं, सर्वसिद्धा त्रयोदशी। इस 13वें अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार, ज्ञान ज्ञेय विचार और प्रकृति पुरुष विचार। इस प्रकार 6 पदार्थों का वर्णन 13वें अध्याय में है, किंतु 6 नहीं है, एक ही है। एक मूल सिद्धांत है, पहले इसका नमूना ही बता देते हैं। यह शरीर विषय है क्षेत्र, और इसमें विषय रूप से एतद्यो वेति, इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ विषयी रहेगा। अब देखो, विषय अनित्य है और विषय नित्य है। यह दूसरी कक्षा ले लो। अनित्य है माने परिवर्तनशील है, और विषय नित्य है माने परिवर्तनशील नहीं है। विषय आश्रित है और विषय आश्रय है। शरीर बदलते रहते हैं, शरीर ही बदलता नहीं। बदलने वाले पदार्थ और उनका भान दोनों नित्य पदार्थों में होगा, आत्मा में होगा। इसलिए अपने अभाव के अधिकरण स्वरूप, आश्रय स्वरूप आत्मा में भासमान होने के कारण क्षेत्र मिथ्या हो जाता है। तो एक विषय है और एक विषयी है, एक परिवर्तनशील अनित्य है और एक अपरिवर्तनशील नित्य है। अब अपने और अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत हो रहा है। एक मिथ्या है और एक सत्य है। जो सत्य है वही होता है और जो मिथ्या होता है वह नहीं होता है। इसलिए कुल मिलाकर सत्य एक ही है, दो नहीं है। यह मैंने इसका एक नमूना बतलाया। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते एतत् यह वेति
तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। हे कौन्तेय, अब तुम यहाँ बुद्धिमान आदमी की ओर देखो। बुद्धि तुम्हें विरासत में मिली है। तुम्हारी माता कुंती क्या है? जैसे महीन महीन बालों को कुंतल कहते हैं और जो बंदूक की नोक पर संगीन बांधते हैं कुंत कहते हैं उसे, वैसे ही एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि है कुंती। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। उस कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन तुम बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए इस विवेक को, इस विषय को समझ सकते हो। विवेकी ही इसका अधिकारी है। तो लो, अब हम शरीर का विवेक करते हैं। इदम शरीरम, इस शरीर का पूरा क्या लक्षण है? शरीर का पूरा लक्षण क्या है? इदम इदंतक्रांतम इदंता अस्पद इदंतम इदम त्वेन प्रतीयमानम, जो यह के रूप में भासता है, इसका नाम है शरीर। यह में और मैं में फर्क क्या है? यह शरीर श्रियते यत, यह हर समय शीर्ण विशीर्ण होता रहता है, शरीर बदलता रहता है। जब साधु भी बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर हो जाते हैं तब उनका शरीर फटता रहता है। आज हाथ पांव में दर्द हो रहा है, दबाने के लिए कोई सेवक चाहिए, जो फटता रहे उसका नाम शरीर है। इदम शरीरम, इसका नाम शरीर है और इसको क्षेत्र कहते हैं, और इसको कहते हैं क्षेत्र। जहाँ साधु लोग भिक्षा लेते हैं उसका भी भी क्षेत्र है। भोग आयतनम शरीरम, वे खाने भर के लिए क्षेत्र में जाते हैं, भजन करने के लिए क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इनका निवास स्थान नहीं है। यह शरीर रूपी क्षेत्र केवल भोग आयतन है और इसे रोटी दे दो और कुछ नहीं। बस क्षेत्र में कभी लकड़ी ना हो तो कोई साधु पहुंचाने नहीं जाएगा, कभी आग ना हो तो जलाने नहीं जाएगा और रसोईया ना हो तो भोजन बनाने नहीं जाएगा। वे क्या करेंगे कि भोग आयतन शरीर के लिए केवल रोटी लेने जाएंगे क्षेत्र में। लेकिन शरीर केवल भोग आयतन नहीं, धर्म आयतन भी है। कैसे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो क्षेत्रीय पद है उससे सिद्ध होता है कि इस शरीर से धर्म किया जा सकता है, इसलिए भी इसे क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्रम। हम लोग एक बार ब्रह्मपुर गए थे जो आंध्र में है। वहां स्टेशन पर उतरे तो पूछा कि यहाँ धर्मशाला कहाँ है। किसी से पता ही न चले कि धर्मशाला कहाँ है। हम लोग तांगे पर बैठे और सारा शहर घूमने के बाद जब एक आदमी हिंदी जानने वाला मिला तो उसने बताया कि यहाँ धर्मशाला को क्षेत्रम बोलते हैं। अब तो क्षेत्रम का नाम सुनते ही तांगे वाला घुमाकर फिर स्टेशन की ओर ले आया और ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां दरवाजे पर क्षेत्रम लिखा था। तो यह शरीर भी क्षेत्रम है, धर्मशाला है, यह भोग आयतन है, यह कर्म आयतन है और यह अतिथिवत निवास करने के लिए है। इस पर हमेशा के लिए मल भले ही कब्जा कर ले, लेकिन अपना कब्जा इस पर रहने वाला नहीं है। इस पर कब्जा भले ही रह सकता है, लेकिन अपना कब्जा इस पर रहने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम है क्षेत्रम। यह क्षेत्र क्यों है कि क्षत्राणात, जो जीवन में कमी होती है उसको यह पूरा करता है। क्षायत, इसका क्षय हो जाता है। क्षरणम, इसका क्षरण हो जाता है। क्षेत्रवत व अस्मिन कर्म फल निवर्तते, जैसे
खेत में बीज बोते हैं और फिर अनाज काटते हैं, वैसे ही इसमें पाप पुण्य करते हैं और फिर उसका फल पाते हैं, इसलिए भी इसका नाम है क्षेत्र। अभिधीयते, देखो भाई, है तो ब्रह्म, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए विवेक करना पड़ता है, तब जैसे बीज गणित निकालने के लिए नाम रखते हैं कि यह संख्या इतने के बराबर है, यह संख्या इसके शरीर का एक नाम है। अब देखो कि क्षेत्रज्ञ कौन है। एतद्यो वेति तम प्राहु। ज्ञातृत्व क्षेत्रज्ञ का असाधारण लक्षण है और ज्ञत्व क्षेत्र का असाधारण लक्षण है। क्षेत्र का असाधारण लक्षण है ज्ञतत्व, ज्ञान, विषयत्व, दृश्यत्व और ज्ञातृत्व। के नाम से पुकारते हैं। कौन पुकारते हैं? कि जो तद्विद हैं। तद्विद कौन है? कि तत्क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम च विदन्ति इति तद्विदः, तो विदन्ति इति तद्विद। अर्थात जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानते हैं वे तद्विधा हैं। यहाँ तद्विधा का अर्थ क्षेत्र विधा भी नहीं है और तद्विधा का अर्थ क्षेत्रज्ञ विधा भी नहीं है। जो दोनों को जानते हैं उनका नाम है तद्विद। जी भगवान। भगवान ने गीता के प्रारंभ में ही कहा था कि जो दोनों को जानते हैं वही ज्ञानवान है। दोनों को माने एक तो जानने में आ रहा है, ये जाना वो जाना वो जाना, और एक जानने वाला है। तो संसार के लोग कैसे हैं? संसार के लोग जो जानने में आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसको तो जानते हैं, लेकिन जानने वाला कौन है इसको कोई नहीं जानता है। तो ये जो उपनिषद है, ये जो भगवत गीता है, ये जो अवतार हैं, वो कहते हैं जानने वाला जो है ना, जानने वाले को जानो। बोले काहे को जाने? बोले इसलिए जानो कि तुम रात दिन सुख की खोज कर रहे हो, शांति की खोज कर रहे हो, न मरें न मरें इस अमृत की खोज कर रहे हो। ये तुमको जानने वाले को जान करके मिल जाएगा, इसलिए जानो। तो कहते हैं कि जानने वाला मैं हूँ। तो भगवान सारे उपनिषदों में, सारे अवतारों में ये मैं को ही जानना है। ये जो कर्मकांडी होते हैं, उपासक होते हैं, ये सोचते हैं हम बहुत बड़ा धर्म करते हैं, लेकिन ये धर्म करते करते पहुंचना कहाँ तक है? परमात्मा तक। और परमात्मा क्या है? आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा माने होता क्या है? आपा। आपा माने क्या होता है? मैं। तो इनको धर्म करके, यज्ञ करके, हवन करके, दान करके, तीर्थ करके, तपस्या करके, व्रत रह के कहाँ तक पहुँचना है? आत्मा, परमात्मा, मैं तक पहुँचना है। लेकिन भगवान बड़ा गड़बड़ चल रहा है संसार में। लोग बस कर्मकांड जो करता है वो भगवान मर्म ना जानने के कारण जिंदगी भर कर्म कांड ही करता रहता है बस। विवेकानंद जी कहते हैं, बहुत हास्यास्पद है ये, कि जिंदगी भर नर्सरी में ही पड़े रहोगे, क्या आगे बढ़ोगे ही नहीं। यहाँ भगवान जो द्वैत उपासना करता है, द्वैत भक्ति करता है, वो भगवान पूरी जिंदगी बस उसी द्वैत उपासना, द्वैत भक्ति में ही लगा रहता है। कोई समझाता है उससे समझना नहीं चाहता। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये बहुत हास्यास्पद है। पूरी जिंदगी में कच्चे एक पक्के एक में ही बने रहोगे क्या? जब भगवान वो ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के बीच जाता है,
तो वहाँ कुछ बोलता है तो लोग कहते हैं चुप, बेवकूफ़ कहीं का, बोल मत यहाँ पर, चुपचाप सुन। तो सुनते 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 वो धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि कर्मकांड क्या है और कर्मकांड करता कौन है, ये भी पता चल जाता है। कर्मकांड अहंकार करता है। और भगवान द्वैत भक्ति क्या है और द्वैत भक्ति करता कौन है। द्वैत भक्ति जो करता है ना वो अहंकार है। अहंकार ही द्वैत भक्ति करता है, अहंकार ही दान देता है। याद रखना, हमसे किसी ने पूछा अहंकार क्या है तो हमने कहा टुकड़ा। हो गई परिभाषा। बोले अहंकार क्या है तो हमने कहा टुकड़ा, परिच्छिन्न। परिच्छिन्न माने सीमित, लिमिटेड। तो हमने कहा ये टुकड़ा ही अहंकार है। अगर तुम अपने आप को एक शरीर रूपी टुकड़ा समझते हो तो यह अहंकार है। अगर तुम अपने आप को एक जीव रूपी टुकड़ा समझते हो यह अहंकार है। मैं पूजा करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं तीर्थ जाता हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, अरे बाप रे बाप, यह अहंकार है। तो भगवान यहाँ पूरी जिंदगी कर्मकांडी कर्मकांड करता रहता है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया ने अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। मेरी माया ने सबको मोहित कर रखा है। और भगवान बड़ी मजा आती है हमको सुन करके। कल हमारे घर में रुद्राभिषेक किया पत्नी ने। पत्नी तो कर्मकांडी उपासक है ही है। तो भगवान दो पंडित जी आए। एक पंडित जी तो पूरी रुद्राभिषेक संस्कृत में लिखी हुई है, तो सबको लगा दिया कि तुम लोग धार से पुंगी में उधर पीछे से दूध भरते जाओ, धार सीधे शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर ही गिरे। और पंडित जी रुद्राभिषेक के मंत्र संस्कृत के बड़ी तेजी से पढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें ये मंत्र भी आए थे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्या अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। सब मंत्र उसमें आ रहे थे श्रुति के। अब भगवान पंडित जी ने जल्दी 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 संस्कृत में पूरा पढ़ डाला, क्योंकि पंडित जी को चिंता थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि दूध कहीं 11 किलो खत्म हो गया और मेरा रुद्राभिषेक के मंत्र न पूरे भय। ये टारगेट बना रखा था उसका। ये टारगेट है। पुंगी के छेद को आगे वाले को इतना महीन बनाते हैं कि बहुत पतली धार गिरे। और पत्नी वहाँ दूध भरे जा रही थी, थाली में एक जने खाली कर रहे हैं, एक जने धार लगाए हैं, एक जने दूध भर रहे हैं। और पंडित जी जल्दी 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 संस्कृत पढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान बहुत अच्छा है, ये सब बहुत बढ़िया भक्ति है। लेकिन उन मंत्रों में क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं मंत्र, क्यों माता भगवान समझना चाहिए कि नहीं? उसे समझना चाहिए। देखो भगवान विवेकानंद जी कहते हैं बहुत हास्यास्पद है। ये भी कहते हैं विवेकानंद जी ये कर्मकांड बड़ा जटिल है। और ये भी कहते हैं, जैसे मदन लाल जी ने कल कहा था, कि जब इसको वो छोड़ता है, समझ के छोड़ता है इसको, तो बहुत खुश होता है कि अरे वाह छुट्टी पावा भाई, ये तो बड़ा झंझट है। तो भगवान याद रखना, अहंकार ही कर्मकांड करता है, अहंकार ही उपासना करता है, अहंकार ही दान देता है, अहंकार ही तीर्थ जाता है, अहंकार ही अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है। तो भगवान वो जो दूसरे पंडित जी आए थे ना, छोटे वाले, वो पंडित जी पान मसाला खाते हैं और बड़ी कम उम्र है उनके अभी शरीर की, ऐसे होंगे मेरा ख्याल है 34-35 साल के। तो रात दिन पान मसाला खाते हैं मंदिर में बैठ के। तो एक दिन हमारे घर आए थे, चंदा लेने के लिए आते रहते हैं। तो कहने लगे कि, तो हम उनके बगल में बैठे थे, बहुत जोर बदबू आई पान मसाला की। तो हमने कहा पंडित जी आप पान मसाला खाते हो? तो भगवान झेप गए।
क्यों, कोई भी जेब जाएगा। तो हमने कहा पान मसाला खाते हो पंडित होकर के? तो कहने लगे वो दरअसल, तो हम कहा दरअसल कुछ नहीं, हमारा बेटा और हमारी बिटिया कह रहे हैं हम पान मसाला खाएंगे कल से। तो बोले क्यों? तो उन्होंने कहा पंडित जी खाते हैं। पंडित जी आइडियल है हमारे। हमने कहा आपके सब लोग पैर छूते हैं। हम कहा आपको शर्म नहीं आती जो आपके लोग पैर छूते हैं? बोले भगवान, पत्नी अंदर थी, पत्नी के सामने हम वैसे ही बोलते हैं जैसे बोलना चाहिए। अब पंडित जी हमको अकेले मिल गए, तो हम कहा आपको शर्म नहीं आती पान मसाला खाते हुए? हम कहा जाइए पहले पान मसाला थूक करके अंदर आइए। तो हमारे भगवान छोटे वाले गेट के सामने नल लगा हुआ है क्यों भगवान? पंडित जी खुला करके आए। तो हमने कहा खबरदार जो आज से पान मसाला खाया समझे। अब भगवान जो मेरे यहाँ वो आते हैं तो कुल्ला करके, हमने कहा महक भी नहीं आनी चाहिए। और हमने कहा ये मिठाई क्यों नहीं खा रहे हो? पत्नी रख के गई है। तो कहें हमको डायबिटीज है बड़ी तगड़ी। हमका उम्र कितनी है? कहें उम्र तो बहुत कम है। हे भगवान, भगवान बड़ी मज़ेदार बात है कि हम समझ के साथ नहीं जीते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं भगवान एक जगह नहीं अनेकों जगह कहा है कि कर्म कांड, उपासना, है ना, तीर्थ, व्रत, जप, तप, अरे इसको समझो कि ये क्या है, समझो। सबसे बड़ी चीज भगवान कृष्ण ने बुद्धि बताई है, समझो। तो भगवान जब इसको समझते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो भगवान यहाँ पर भगवान ने समझ वाला चैप्टर है ये 13वां। इसमें भगवान ने शुरुआत यहीं से किया है कि एक तेरा शरीर है क्षेत्र, और एक इसको जानने वाला चेतन है क्षेत्रज्ञ। ये बात अभी बताइए बस, जिसका कंचन भगवान ने इतना सुंदर वर्णन किया। अब भगवान मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि उनके पास ज्ञानेश्वरी गीता है, तो ज्ञानेश्वरी गीता में 13वें अध्याय का पहला मंत्र। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। 13वां अध्याय भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही शिष्य में समस्त विद्याएं आ जाती हैं, उन श्री गुरुचरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिनके स्मरण से ही काव्य शक्ति आ जाती है, सब प्रकार की रसाल वक्तृताएं जिह्वाग्र पर आ बैठती हैं। वक्तृत्व की मधुरता के आगे अमृत भी फीका पड़ जाता है। हर एक अक्षर के सम्मुख समत रस टहल बजाते रहते हैं। उद्दिष्ट अर्थ खुल जाता है, रहस्य ज्ञान हो जाता है तथा पूर्ण आत्मबोध हाथ लग जाता है। वे श्री गुरु चरण ज्यों ही हृदय में आ बैठते हैं, त्यों ही ज्ञान का भाग्य उदय हो जाता है। इसलिए उन श्री गुरु चरणों को नमन करके अब मैं बतलाता हूं कि पितामह यानी ब्रह्मा जी के भी पिता लक्ष्मीपति ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच, पहला मंत्र में कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य अभिधीयते तद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ सुनो, देह को क्षेत्र कहते हैं और जिसको इसका ज्ञान होता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक लाइन बता दिया भगवान। दूसरा कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हाँ भगवान, ये दूसरा मंत्र है। इस दूसरे मंत्र को हम लोग अब दूसरे मंत्र को लेने जा रहे हैं, हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं माधव भगवान के संग। अगर आपके पास गीता की पदच्छेद नहीं है तो खरीद लो, अरेंज कर लो, क्योंकि इससे मंत्र बड़ा सरल हो जाता है। 13/2 माधव भगवान के संग गीता की पदच्छेद वाले ग्रंथ के साथ। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि
क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान बहुत सावधान होकर बैठ जाओ, पूरा कंसंट्रेशन लगा के समझो। भगवान बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में, सर्व क्षेत्रेषु। ध्यान दीजिए भगवान, सेकंड लास्ट वर्ड है पहली लाइन का, जी। सर्व क्षेत्रेषु। क्षेत्रेषु जहाँ भी सु लगे ना, उसमें उसका मतलब होता है में। क्षेत्रेषु, क्षेत्र में, सर्व माने सभी, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ, यानी कि जो जानने वाला है, सो भगवान कहते हैं मैं है, मैं हूँ। कहाँ बैठा है परमात्मा? जय माता भगवान। सब शरीरों में, सब शरीरों में जो जानने वाला है। भगवान कह रहे हैं माम विद्धि, वही मैं हूँ। डॉक्टर भगवान से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये शरीर ही भगवान का मंदिर है और भगवान इसमें जानने वाला क्षेत्रज्ञ बन के बैठा हुआ है। कौन सा मंदिर जाना है जब शरीर ही मंदिर है? और भगवान खुद ही बोल रहे हैं, तुम भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान भगवत गीता में राज खोल रहे हैं कि शरीर रूपी मंदिर में जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, यही मैं हूँ। इस पर डॉक्टर भगवान की टिप्पणी सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान ये तो अब हम स्टेज तक जान चुके हैं कि परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है और वही ब्रह्म आत्मा के रूप में हम सबके अंदर विराजमान है। तो जब आत्मा या परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है, तो जहाँ परमात्मा विराजमान होता है उस जगह को हम मंदिर कहते हैं। जिस मंदिर में हम जाते हैं वहां भी क्या है? परमात्मा का प्रतीक है, मूर्ति है। पर यहाँ तो स्वयं साक्षात परमात्मा आत्मा के रूप में स्थित है। तो ये तो मंदिर से कम नहीं, ये तो मंदिरों से भी सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, देवालय है, सबसे सुंदर देवालय है। परंतु साथ में ये भी कह देते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी है ये है मेरा विवर्त है, इसमें प्रेम मत करना, इसमें मत फंसे रहना, इससे निकल जाना। ये क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ मैं हूं और आप वही क्षेत्रज्ञ हो। उसके अलावा ये सब कुछ जो प्रतीत हो रहा है ये केवल प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। सो दोनों ढंग से भगवान समझा देते हैं गीता में बहुत क्लियर कि ये मंदिर समझो तो ये मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, पर मंदिर भी असत में है। जी गजब, बहुत सुंदर। डॉक्टर भगवान ने तो और आगे तक की बात बता दी, गजब। अब हम माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि एक मंदिर है जिसमें मूर्ति को हम भगवान कहते हैं और एक ये अपना शरीर रूपी मंदिर है जिसमें भगवान ने अभी अभी बताया कि जो जानने वाला है, जो सब चीज़ों को जान रहा है, जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। और माम विद्धि, विद्धि माने जानो, वही मैं हूँ, सबके भीतर बैठा हुआ हूँ। तो एक तो ये शरीर रूपी मंदिर हो गया माधव भगवान जिसमें क्षेत्रज्ञ है, और एक टेम्पल है, मंदिर, जिसमें वो मूर्ति को लोग कहते हैं कि वो भगवान का वहाँ मंदिर है, वहाँ पे भगवान है। तो ये बताओ कि वो श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है? ये माधव भगवान से पूछते हैं। जाहिर सी बात है भाई, भगवान कोई भी विचार यदि करेगा इस दोनों तथ्यों पर जो अभी डिस्कशन हुआ है, तो अपने आप को जो ये शरीर है इसी को सच्चा मंदिर कहेगा। ये सच्चा मंदिर क्योंकि यहाँ पे साक्षात रूप से हैं और वहाँ हमने बच्चों के लिए समझाने के लिए, क्योंकि ये बात थोड़ी समझ में जल्दी आना मुश्किल है, इसलिए एक मंदिर की परिकल्पना की है और उसके अंदर एक बटिया को रख के हमने उसको परमात्मा की कल्पना की है ताकि हम उसको समझ जाएं। एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है भगवान। कोई भी अगर हमें एक मकान बनाना है तो कोई भी अपनी बिल्डिंग की, जब हम अभी गए थे विधि के एक स्कूल में देखने के लिए, तो उन्होंने एक पूरा एक्सप्लेन करके एक बंदे के साथ लगा दिया।
तो वो उसने पूरा यूनिवर्सिटी नहीं घुमाया, उसने एक प्रोटोटाइप बना रखा है एक टेबल पे, शीशे की टेबल पे, फर्स्ट क्लास। उसने वहां से पूरा यूनिवर्सिटी हमें घुमा दी और फिर बोला आपको इसमें से कौन कौन से ब्लॉक देखने हैं। देखिए, तो इसी तरह से हमने मंदिरों की कल्पना की है ताकि उस प्रोटोटाइप मंदिर से, प्रोटोटाइप भगवान से हम इसमें शिफ्ट हो जाएं। हाँ, भगवान जाना चाहते। हाँ, अब भगवान विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम लोगों को लज्जा नहीं आती है। अरे भगवान, ज्ञान योग पढ़ोगे तो आप हिल जाओगे, कि उसी प्रोटोटाइप में पड़े रह गए। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम साक्षात, ये शरीर क्षेत्र है और इसमें जो जानने वाला है सो क्षेत्रज्ञ है। तुम इस शरीर रूपी मंदिर, वो भी शरीर रूपी मंदिर, पशु पक्षी भी भगवान के उसमें भी क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो भी भगवान के मंदिर है। लेकिन मनुष्य का शरीर तो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। क्या कहते हैं, मंदिरों में ताजमहल। विवेकानंद जी ने कहा है कि मंदिरों में ताजमहल है ये मनुष्य का शरीर। और तुम लोग ये शरीर रूपी मंदिर जिसमें क्षेत्रज्ञ के रूप में साक्षात भगवान विराजमान हैं, इसके रहने पर भी तुम वो ईंट पत्थर के मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो। अरे गजब रे गजब, भगवान ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि हिल जाओगे तुम। ये मंदिर है कि वो मंदिर है। हम राणा भगवान से एक चीज पूछते हैं कि अपने शरीर में क्षेत्रज्ञ मौजूद है कि मूर्ति में? भगवान इधर ही मौजूद है और वहां भी है, लेकिन ज्यादा सुलभ इधर ही है। जब यहाँ बैठे हैं तो यही है। तो इसका सरल सा उत्तर यह है कि इस शरीर में तो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला, लेकिन मूर्ति में क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं है। जी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वहाँ पर व्यवहार में देखा नहीं जाता। सरल भाषा में ये कह दो, क्षेत्रज्ञ। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यहाँ तो अनुभव किया जा रहा है, देखा जा रहा है, सामने वाले में देखा जा रहा है, इसमें देखा जा रहा है। भगवान इस रहस्य को जानते ही फिर वो बंदा मंदिर जाने की जरूरत नहीं समझता। अगर कोई कहता है कि चलो चलो, अरे मंदिर चलो, अरे तुम तो नास्तिक हो, क्या मंदिर चलो, तो भगवान उस मूर्ख अज्ञानी के रिक्वेस्ट पे वो चला जाता है। और भीतर भीतर क्या कहता रहता है, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान और किसको समझावे? हमारे अपने चाचा जी हैं रविशंकर द्विवेदी। तो श्री रविशंकर द्विवेदी जी जो हैं वो आर्मी में थे, आर्मी में ऑफिसर थे। वो भगवान रिटायर हो गए हैं। अब भगवान, वो मेरे चाचा हैं रिश्ते में, व्यवहार में। और भगवान वो जो है इस क्षेत्रज्ञ को नहीं समझ पा रहे हैं। और जयप्रकाश भी लाइन पे हैं। जयप्रकाश से हम पूछते हैं कि जयप्रकाश, उस स्वरूप को समझते हैं जरा सा भी? तुम तो खूब मिल रहे हो उनसे। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम भगवान। वो क्षेत्रज्ञ को नहीं समझते हैं और मंदिर को ज्यादा समझते हैं। हाँ, एक लाइन में कह दिया जयप्रकाश ने, क्षेत्रज्ञ को नहीं। और आपको बताऊं मैं, अभी आप बोलो गीता का 13वां अध्याय सुना हो तो भगवान पूरी संस्कृत में सुना देंगे। ये भी कमाल की बात है। तो भगवान, हम आगे बढ़ते हैं इस मंत्र में। जयप्रकाश ने बहुत संक्षेप में बात बता दी। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान, ये लाइन पूरा का पूरा महावाक्य है। कैसे? भगवान कह रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ एक है। क्षेत्रज्ञम एक वचन है। अगर थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे संस्कृत, क्षेत्रज्ञ एक वचन है। और वहाँ पे सर्व क्षेत्रेषु, वो बहुवचन, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में एक क्षेत्रज्ञ है।
इसका हम लोग इस पे जो है कमेंट्स राणा भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ है, इस पर आपके कमेंट सुनना चाहते हैं भगवान, इस लाइन पे। जी भगवान, जैसे सभी की जो है क्या नाम है, ज्यादातर 96% की दृष्टि में भगवान जो है शरीर को ही जो है प्राथमिकता दे रखी है, और उसी के देहाभिमान से ही बेसिकली सारे कर्म और होते हैं, चाहे वो कर्मकांड का है चाहे उपासना का है। तो देहाभिमान रख के 96% वाले सब काम चल रहा है भगवान। लेकिन इसी को अलग, और जो इसको जो है इस सब को कर रहा है उसको अलग, हमेशा द्वैत की भावना बनी हुई है पूरी। लेकिन ये सब एक ही में हो रहा है। ये जो है क्षेत्रज्ञ जो है, जो सब में कॉमन है, उसको अंडरस्टैंडिंग किसी की बन नहीं पाती है। हाँ, अगर वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि जो क्या नाम है कि भाई जो इसको जान रहा है और जो जानने में आ रहा है, इन दोनों की अलग अलग क्लैरिटी अगर हो जाए तो फिर वो 4% में जाने में कोई समस्या है नहीं। यस, बहुत बढ़िया। दोनों का अलग अलग विवेक एकदम कर ले वो, और फिर वैसे दोनों चीज एक साथ। तो भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो समझिए कि भगवान कहते हैं सभी, भगवान ने 13वें अध्याय में जरा सी बात कही है कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसको जो जानने वाला चेतन है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पहला मंत्र। दूसरे मंत्र में भगवान कह रहे हैं कि सभी शरीरों में, सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। भगवान कमाल कर दिया। बस इसी जगह पे जो लोग कहते हैं ना आत्माएं, वो भगवान यहाँ पर कट गया। बिल्कुल कट गया कि नहीं? आत्माएं फिर परिचिन्न वाला कोई पकड़ लिया। एक क्षेत्रज्ञ। हाँ जय प्रकाश, कुछ कह रहे हो? प्रभु, एक रिक्वेस्ट है जो अभी इन्होंने बोला है कि जो जानने वाला है और जो जान रहा है और जो चीज जानी जा रही है, अगर इसमें अलग अलग क्लैरिटी हो जाए तो उसका काम बन जाए। अभी बोला है, बिल्कुल राणा भगवान ने बोला है। प्रभु इसकी स्लाइड जरूर बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनेगी इसकी स्लाइड। तो माता भगवान इसकी एक स्लाइड बना देना जी। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला है, वो एक है। यहां से भगवान बिल्कुल भगवत गीता का चमत्कार प्रकट होता है। देखिए अब भगवान आगे दूसरी लाइन क्या है, यही जो क्षेत्रज्ञ का रहस्य है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यो माने जो ज्ञान है, यही ज्ञान है। अगर तुम इतनी बात समझ गए तो समझो कि तुम 96% छोड़ के 4% में आ जाओगे। कल भगवान मदन लाल भगवान ने बहुत सुंदर एक स्लाइड बनाई और उसमें लिखा 96% स्वाहा। भगवान हमने स्लाइड देखी तो भगवान हमने एक सत्संग सुना था श्रवणानंद जी का, जिसमें वो बता रहे थे कि वेद में 80% एक ट्रायंगल बना था, दूसरा ट्रायंगल में बना था 16% 16% और तीसरे ट्रायंगल में बना था 4%। और उस सत्संग का नाम था आर यू ए पार्ट ऑफ 4%। ये सत्संग था। तो भगवान मदन लाल जी ने जो स्लाइड बनाई वो हमको उससे भी बढ़िया लगी, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा था 96% स्वाहा। और भगवान कल ही मतलब 4% में ही है हम। हाँ यस अंडरस्टूड है। तो भगवान वो उस पे हमने कल फिर थोड़ा सा बोला है, कल यूट्यूब में भेज दिया गया है उसको टेक्निकल टीम के पास। देखिए भगवान। तो भगवान दूसरी लाइन लेते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, यतंज ज्ञानम मतं मम, यतंज ज्ञानम मतं मम। अर्थ। जी भगवान, परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन। एक मिनट, माधव भगवान ने क्या पढ़ दिया? ये महावाक्य की डेफिनेशन है। और वो भी गीता प्रेस के एक महात्माओं से। बहुत बढ़िया। परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाना। गजब रे गजब। बोले बाकी कोई ज्ञान नहीं है,
क्या ज्ञान है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस रहस्य को जो हमने अभी शुरू किया है जस्ट, इसको जान जाना यही ज्ञान है। और याद रखना भगवान, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में एक क्षेत्रज्ञ जगमगा रहा है। जी भगवान, अर्थ। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है भगवान, जिसमें अर्थात कह के जीवात्मा कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आत्मा होना चाहिए हमारे विचार से। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा भी मुझे ही जान। वाह। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या अर्थ हुआ इसका? कि एक क्षेत्र है यानी शरीर, दूसरा क्षेत्रज्ञ है यानी कि शरीर को जानने वाला। ठीक है ना? तो इसमें भगवान ने एक, मतलब गीता प्रेस के महात्माओं ने एक थोड़ा सा और जोड़ दिया कि क्षेत्र तो शरीर है, तो क्या कह दिया? ये विकार सहित वाला है। क्षेत्र जो है विकार सहित प्रकृति है, और जो क्षेत्रज्ञ है ये पुरुष है यानी कि परमात्मा है। ये अच्छा है। तो हाँ, ये अच्छी चीज लिखी है। तो इसका मतलब क्षेत्र प्रकृति की चीज है, शरीर प्रकृति की चीज है। क्षेत्र को विकार सहित करके परिभाषित कर दिया, और क्षेत्रज्ञ को पुरुष बता दिया, प्रकृति का और पुरुष कह दिया एक तरह से। हाँ, मतलब ये कह दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और विकार रहित प्रकृति, यानी कि जी हाँ सॉरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझ लो। क्षेत्र माने शरीर, और ये शरीर प्रकृति की चीज है, और क्षेत्रज्ञ माने इसको जानने वाला चेतन आत्मा। हाँ भगवान, तो बात चल रही थी 13/2 की। तो इसमें भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्या कह रहे हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति, ये क्षेत्र हो गया, और क्षेत्रज्ञ ये हो गया पुरुष, निर्विकार पुरुष। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ भगवान, क्या कमाल की बात है कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और विकार वाला है, और जो चेतन है जानने वाला मैं, ये क्षेत्रज्ञ है और ये विकार रहित है। ठीक है भगवान। अब माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, ज्ञानी लोग किस में रहते हैं? क्या बोलते हैं, दोष वाले में कि निर्दोष वाले में? निर्दोष में भगवान, निर्विकार में, अपने स्वरूप में। और संसार के लोग सब कहाँ रहते हैं? चाहे जितना धर्म कर्म करते हो, रहते कहाँ हैं? क्षेत्रज्ञ में ही, दोष वाले में, उसी विकार में, उसी विकार में बैठे रहते हैं। उसी विकार में ना, वो अच्छा विकार और बुरा विकार। हाँ, अच्छा, इसी में अच्छा बुरा ढूंढ रहे हैं, विकार के अंदर छांटाबीनी कर रहे हैं। जैसे कि वो हम देखते हैं जनरली, हमने कई बार प्रयोग किया है इस उदाहरण को, हमें अच्छा लगता है कि वो कूड़े के ढेर पे कुछ बच्चे बिनते रहते हैं कुछ, उसमें से कुछ अच्छा कूड़े के ढेर में से कुछ अच्छा छांट के अपनी झोले में डालते हैं। बस ऐसे ही हम सब लोगों का व्यवहार है, और उसी में सब चतुराई है। उसी अच्छे बुरे की सब चतुराई है। और हम झूठ और सच जो मानते थे वो इसी में मानते थे सब कुछ। जैसे हम कहते हैं सत्य सत्य, मतलब इसी में जो सत्य बोल रहा है वो सत्य है, और ये जो है जो झूठ बोल रहा है ये बेकार चीज है। बस इतना ही था भगवान। आपको अब ये आके जो है पता लगा कि भगवान क्या कहानी है। आपको बहुत बढ़िया बात बताएं कि यह संपूर्ण प्रकृति मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संपूर्ण प्रकृति मिथ्या है। तो ये जो प्रकृति मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इसके अंदर हम लोग खूब लड़ाई करते हैं, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। तो भगवान, जब पूरी की पूरी प्रकृति मिथ्या है तो उसमें बोलने वाला मिथ्या, जो बोला जा रहा है सो मिथ्या, वो तो सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। तो एक बार स्वामी अखंडानंद जी के पास एक जने आए, वो कहने लगे, स्वामी जी हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, तभी तो हम परमात्मा को जानेंगे, तभी तो परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि सत्य को तुम बोल के दिखाओ। सत्य माने क्या होता है? स्वरूप।
सत्य बोल नहीं पा जरा बोल के दिखाओ सत्य को। कहता है झूठा तो तभी हो जाता है जब तुम्हारे मुंह में आता है तो झूठा हो जाता है वो। अरे भाई प्रकृति पूरी की पूरी प्रकृति एज ए होल झूठी है, क्यों भाई? उसके अंदर तुम कहाँ सत्यवत्य ढूंढ वो रहे तो हो? केवल एक सत्संग ऐसी प्रक्रिया है, इसी झूठ में, इसी मिथ्या में सत्संग ऐसी प्रक्रिया है कि वो उसको वहाँ लक्ष्य करा देती है, लक्षित करा देती, केवल वहाँ तक पहुँचाती तो क्या है कि, लेकिन उसका रास्ता दिखा के वो इशारा कर देती है तो वो वहीं बैठ जाता है वो ज्ञानी। कहता बस बहुत बढ़िया, वाह, निर्दोष वस्तु निर्विकार वस्तु मिल गई। हाँ मिल गई। और ऐसे गाता इशारा है। भर है। गुरु भगवान हमेशा गाते थे, हमारे गुरु भगवान हमेशा गाते थे, हाँ। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। भगवान जब कभी उनका शरीर में कोई बीमारी होती थी, शरीर उनका जो किसी तरह के प्रॉब्लम में होता था, तो हमसे कहते थे, जैसे बीच में हाथ में उनकी एक हड्डी, हाथ में चोट आ गई थी तो हड्डी थोड़ा क्रैक हो गई थी, तो हम उनका शर्ट उतार रहे थे तो मालूम क्या कहते हैं? कहते यार दिस बॉडी इज़ हेल, ये बॉडी नरक है। और बाद में मुस्कुरा के मालूम क्या बोले? बट आई एम हेवन। क्या बात। बट आई एम हेवन। तो भगवान वो हमेशा गाया करते थे, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था जान लीना, काम क्या बाकी रहा। भगवान कहने लगे, बेटा स्वरूप को जानने के बाद क्या शरीर को रखने की ज़रूरत है? तो हमने कहा गुरुजी बिल्कुल शरीर को रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो लोग यही राज नहीं समझ पाए कि विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी राम तीर्थ, इनके शरीर ज़्यादा उम्र तक जिए, जो ज़्यादा उम्र तक नहीं जिए इसको निगेटिव समझते हैं, मूर्ख। अरे भगवान जो स्वरूप को पहचान लिया, स्वरूप ही में रहना पसंद कर रहा है, स्वरूप ही में रहता है, उसके लिए शरीर का मतलब कहाँ रहा? काम ही खत्म हो गया उसका। तो पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। मनुष्य के शरीर के मिलने का यही तो लक्ष्य था कि हम अपने स्वरूप को पहचान लें। तो क्या कह रहे हैं बाबा? जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। तो आगे क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप में बैठ के क्या कह रहे हैं? आ गया आना जहां, जहां आना था वहां आ गया ना, तो शरीर का पर्पस तो पूरा हो गया। भगवान राम ने अपने शरीर को नदी में बहा दिया, आप लोग जानते हैं? तो समझ जाओ क्यों बहा दिया। आ गया आना जहां, आ गया आना जहां था, कामा पहुंचा वहां जाना जहां था, तो अब नहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। और माधव भगवान बहुत पसंद करते हैं इस पूरे प्रसंग में एक दो लाइनें वो माधव भगवान के मुख से सुनते हैं जी। घोर निद्रा से जगाया सदगुरु ने वाह वाह, अब नहीं जगना जगाना, काम क्या बाकी रहा। अब लोग कहते हैं हम इसको अकल से पालेंगे, तो इसी में आया है, अकल से भी दूर है कहने व सुनने से परे, हो चुका कहना कहाना, काम क्या बाकी रहा। भगवान इतना बढ़िया छंद है ये कि जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है और 5 मिनट के लिए संसार में रहता है तो दुनिया भर के कष्ट उठाता है, मानसिक कष्ट, और जब 5 मिनट के लिए अपने स्वरूप में रहता है तो इतना सुख शांति और आनंद उठाता है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता। तो तुरंत कहता है, अरे वाह, हो गई दे दे के डंका सारी शंकाएं फना,
फना माने मृत। जी, खत्म हो अब गई। मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। ये गुरु भगवान यही गाते थे भगवान। तो भगवान हम भी उनसे कहते थे निर्भय ठिकाने का थोड़ा धुंधला सा हल्का सा पता मुझको भी मिल रहा है, ऐसे हम कहते थे। तो कहते थे, ध्यान से सुन, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, रामचरितमानस के शुरू में है। कहने लगे बेटा ये सृष्टि ऐसी रची विधाता ने कि गुरु के चरणों के एक आगे वाला नाखून भी याद आ जाता है तो स्वरूप की ओर दृष्टि चली जाती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो हमने कहा बाप रे बाप, इसका मतलब इस कीलक से ये कील दिया गया है, इस मंत्र जंतर में ये परमात्मा छुपा दिया गया है कि गुरु से पूछो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा प्रभु। तो भगवान गुरु वंदना जो रामचरितमानस के एकदम शुरू में है, एक पन्ना पलटोगे तो गुरु वंदना मिलेगी। अरे भगवान क्या गुरु वंदना है, भगवान ऐसी गुरु वंदना है कि हम क्या बताएं आपको। हमने गुरु भगवान से कई बार सुनी है और बाद में हमसे हंस रहे थे, कह जाओ अच्छा ये बंद करो सत्संग, चाय बना के लाओ बढ़िया सी, अब बिस्कुट लेके आओ, आटे वाले बिस्कुट। और फिर हमसे कहते थे कैसी विडंबना है कि गुरु को भी अपनी महिमा खुद बतानी पड़ती है। तो भगवान आज इन लोगों को डेंसो में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंस्पेक्शन है, सबको जल्दी जाना है, तो सत्संग को यहीं पर विराम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम भगवान, प्रणाम डॉक्टर भगवान, प्रणाम मदनलाल भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, जय हो प्रभु। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम स्वाति भगवान, प्रणाम काली भगवान, प्रणाम कंचन भगवान, प्रणाम जयप्रकाश भगवान, प्रणाम राणा भगवान, प्रणाम मदनलाल भगवान, प्रणाम शेख भगवान।